नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको वट सावित्री पूजन का वीडियो दे चुकी हूँ। ये दूसरा वीडियो है। अब उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो घर से बाहर जाके पूजा नहीं कर सकते, जो विदेशों में हैं या जो अपने घर से बाहर प्रदेश में हैं, वो अकेली हैं, बाहर नहीं जा सकती। उनके लिए बता रही हूँ कि घर में पूजा कैसे करें। वैसे घर में पूजा कैसे करें आसान ज़िंदगी में वीडियो डाली हूँ, सर्च करके ज़रूर देखें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं उनके लिए बता रही हूँ घर में पूजा कैसे करें। तो घर में जैसे वट सावित्री का पूजन आपको करना है तो सबसे पहले आप एक चौकी ले लें आम की लकड़ी की। अगर चौकी नहीं मिलती है तो ज़मीन को, जैसे फर्श है तो उसको अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद उसमें एक पीला या लाल वस्त्र बिछाएं। पीला या लाल वस्त्र बिछाने के बाद अष्टदल कमल बनाएं, जो आसान ज़िंदगी में आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। चावल, पीले चावल को रंग के, हल्दी से चावल को रंग के अष्टदल कमल बनाएं। उस पर कलश रखें। जो घर में पूजा करेंगे वट सावित्री का, उनके लिए बोल रही हूँ। उस पर कलश रखें। कलश सजाना भी आसान ज़िंदगी में बताई हूँ, फिर से बता दे रहे हूँ कि एक पात्र लें, लोटा जिसको बोलते हैं, फूल कांसा या पीतल का लोटा लें। थोड़ा बड़ा होना चाहिए लोटा लें। उसके बाद जल, पूजा वाला नारियल ले आएँ। वो नारियल 2 होना चाहिए। कलश में रखाएगा और एक पूजा के लिए रखाएगा। और कलश में अक्षत, यानी जिसकी क्षति न हो, टूटा हुआ चावल न रहे, पूरा चावल, एक पूरी हल्दी, एक छोटी सुपारी और एक सिक्का कलश में डालें। फिर 2 बूंद गंगा जल डाल के ऊपर से जल को साधारण जल डालें, ताज़ा जल। फिर उसके बाद कलश पर एक नारियल रखें, वो भी अच्छे से पहले पवित्र कर लें। उसके ऊपर कलावा लपेट लें, फिर नारियल रखें। नारियल रखने के बाद स्वास्तिक का निशान बनाएं लोटे पर भी, और या तो आपका नारियल हो उस पर टीका लगा दें। स्वास्तिक का निशान लोटे पर बनाएं। और लोटे पर भी जो लोटा का जो गला है उसमें भी आप जो कलावा है, जिसको रक्षा सूत्र बोलते हैं, उसको भी लपेटें। फूल वगैरह रखें, माला रखें। अब वट सावित्री पुस्तक भी रखें। उसके बाद सत्यवान और सावित्री की अगर आपको फ़ोटो मिल जाए तो उसको भी ले आएँ, और नहीं मिलती तो बरगद के पत्ते पर सत्यवान, सावित्री, श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती जी का नाम सिंदूर से लिख के उस पर अक्षत, पुष्प, गंध, इत्र सभी कुछ से पूजा करें। और प्रसाद में भीगा हुआ चना, शुद्ध घी की पूड़ियाँ, लड्डू, हलवा, ये सभी चीज़ प्रसाद में चढ़ाएं। ऐसे जगह पूजा करें जहाँ आपको धूप न लगे, क्योंकि 12 बजे के बाद ही पूजा करनी है। 12 बजे के बाद ही अमावस्या तिथि शुरू हो के 26 तारीख को, और 27 तारीख को सुबह 8 बज के 8:30 बजे समाप्त हो जाएगी। तो आपको 12 बजे पूजा शुरू करनी है। सभी पूजा जब कर लें, और दीप जरूर जलाएं, दीप और धूप जरूर जलाएं। दीपक थोड़ा कलश से दूर रखें, जिससे कलश का जल ठंडा रहे। पूजा करने के बाद जो पुस्तक है, पुस्तक की भी पूजा होती है। आप 16 श्रृंगार करके पूजा करें। जैसे बहुत सारे लोगों को व्यस्तता रहती है, वो पाँव नहीं रंगते हैं, चूड़ियाँ नहीं पहनते, उनको पूजा एक भार लगता है कि कैसो कैसो जल्दी से करके हटो। आप भी 16 श्रृंगार चढ़ाएं, और 16 श्रृंगार वहाँ पर स्थापित देवी देवता को भी चढ़ाएं। माँ सती, सावित्री, माँ सरस्वती जी को भी चढ़ाएं, और सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद भी मांगें। पूजा जब पूर्ण हो जाए उसके बाद उस जगह का ऐसे जगह स्थापित करें कलश, जहाँ आप गोल घूम के परिक्रमा कर सकें। अगर बरगद की डाल मिलती है तो मिलती है, नहीं जो कलश है, इसी कलश में आप देवताओं को आवाहन करें। जैसे भगवान श्री हरि विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, सत्यवान और सावित्री को आवाहन करें कि आप आके इस कलश पर स्थापित हो जाए, हमारे पूजा को स्वीकार करें। जब हम बरगद में पूजा करते हैं वहाँ भी कलश रखते हैं मटकी का, फिर वहाँ छोड़ के चले आते हैं। अगर लोटा वगैरह रहता है तो पूजा के बाद जल को चढ़ा के फिर लोटा वापस ले आते हैं। तो जो घर में पूजा करते हैं उनके लिए हम बता रहे हैं कि आप घर में पूजा कैसे कर सकते हैं। खुली जगह में, जैसे कि बालकनी है, छत है या आंगन है, कहीं भी खुली जगह है, वहाँ पे पूजा करें जहाँ सीधे आसमान दिखते रहें। क्योंकि जो वट वृक्ष हैं वो तो खुले में ही रहते हैं। बंद में तमाम पूजाएं बंद कमरों में नहीं करनी चाहिए। तो आपको मैं घर में पूजा कैसे करें ये बता रही हूँ। जब पूजा करें उस समय पूजा के स्थान पर अपने लिए, खुद के लिए भी आसन लगाएं। काला, अत्यधिक गाढ़ा नीला या सफ़ेद वस्त्र कभी न पहने। पूजा के पहले आप भी मस्तक पर हल्दी और कुमकुम का तिलक करें। देवताओं को भी तिलक करें, फूल माला, अक्षत चढ़ाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना के लिए जब पाठ भी कर लें,
जैसे उसमें पाठ है तो पाठ भी कर लें, तो अच्छा तो पुष्प लेकर क्षमा प्रार्थना करें। और जो भी आपकी कामना हो, पुत्र की कामना है, पति से प्रेम नहीं है, जैसे प्रेम नहीं करते या लड़ाई झगड़ा होता है, उसके लिए कामना है कि हमारे घर में सुख शांति रहे, धन के लिए कामना है, जो भी आपकी कामना हो देवताओं से आप प्रार्थना करें फूल अक्षत लेकर। फिर वो अक्षत ऐसे करके अर्पण कर दें जहाँ पर पूजा करती हैं। और आपको मैं बता रही हूँ पूजा का फल आपको पूर्णतः कैसे मिलना चाहिए। पूजा जब कर लें, पूरी पूजा हो जाए, आरती वगैरह के बाद किसी एक देवता की आरती करें, जैसे भगवान श्री हरि विष्णु जी का किसी की भी आरती करें। आरती में दक्षिणा जरूर डालें, कपूर भी चढ़ाएं, यानी कपूर की भी आरती करें। उसके बाद जिस आसन पर आप बैठे हो वहाँ आसन को थोड़ा उठाएं, उसमें 2 बूंद पानी छिड़क दें, तो वहाँ का जल उठा के, यानी मिट्टी, उसे तो कच्ची ज़मीन की मिट्टी लगाना चाहिए, तो आजकल फर्शीकरण हो गया है, तो वहाँ का पानी उठा के मस्तक पर लगाएं। तो आपका किया हुआ पूजा का जो पुण्य है आपके मस्तक के द्वारा शरीर में समाहित होकर आपको पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से व्यस्तता के कारण कन्या भोजन वगैरह लोग करा नहीं सकते, तो दूसरे दिन या उसी दिन खाने पीने की कुछ चीज़ें गरीब को, ज़रूरतमंद को या ब्राह्मण को दान भी करना चाहिए। कुछ नगद पैसे, वस्त्र भी दान करना चाहिए। जैसे कि अभी अक्षय तृतीया बीती हुई है, मैं बताई हूँ, अक्षय तृतीया का भी डाली हूँ वीडियो का क्या क्या इसमें दान करना चाहिए। तो ये सभी पर्व दान के भी हैं, दान जरूर करना चाहिए। तो आप अगर घर से बाहर नहीं जा पा रही हैं तो घर में ही पूजा करें। दूसरे दिन, यानी इस पूजा के बाद, बहुत सारे लोगों का यह होता है कि हम सुबह चाय नहीं पीते या पानी नहीं पीते तो हमको चक्कर आता है, तो आपको व्रत करना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को कदापि व्रत नहीं करना चाहिए। अगर आप पूरी तरह से पूजा के लिए समर्पित नहीं हैं तो पूजा ना करें, व्रत ना करें। सुबह तो बिल्कुल नहीं चाय नाश्ता करें। बहुत सारे लोग चाय पानी सब पी के फिर व्रत करते हैं कि हम व्रत हैं, वो व्रत नहीं माना जाता है, ढोंग है वो। सुबह तो कुछ खाना पीना नहीं है। पूजा के बाद भी या तो मीठा भोजन कुछ कर लें या फल खा के ही करें, या शरबत, आम वगैरह कुछ भी खा के आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। दूसरे दिन जहाँ पूजा आप बैठाए रहेंगे, दूसरे दिन स्नान करने के बाद कलश का जल फूल पौधा में डाल दें। अष्टदल कमल का चावल, क्योंकि हल्दी से रंगा रहेगा, उसको गाय को खिला दें। और जो भी आप प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगी पूजा के तुरंत बाद हटा लेंगी सारा प्रसाद को। थोड़ा सा प्रसाद जो रखा रहेगा वो सुबह गाय को खिला देंगी। और जो पूजा की सामग्री है, जैसे कि पत्ते पर आप भगवान का नाम लिखेंगे, ये सब चीज़ें कहीं गमला में मिट्टी के नीचे दबा लें जहाँ उड़ के गंदगी में न जाए। तो आपको बता रही हूँ घर में पूजा करें, सावधानियाँ क्या क्या रखें जिससे आपको पूजा का पूर्णतः फल मिले। बहुत सारे लोग के पति जैसे बीमार हैं या हॉस्पिटल में हैं या वो बहुत परेशान हैं, तो इस व्रत को अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका संकल्प भी कर लें कि हम इस व्रत को करेंगे 5 साल 3 साल, जितना भी आपसे बन सके। तो प्रभु आपके कष्टों को हरते हैं, आपके कष्टों को दूर करते हैं। तो आपको मैं वट सावित्री के बारे में बता रही हूँ, इस वीडियो में भी बता देती हूँ कि वट सावित्री पूजा व्रत इस बार 26 मई 2025 दिन सोमवार को है, क्योंकि 26 मई को ही 12:11 से ही अमावस्या तिथि शुरू होगा। अब ये तिथि अमावस्या तिथि में ही इस पूजा को किया जाता है। 27 मई को 8:31 पर तिथि समाप्त होने पर पूजा करने का कोई फल नहीं मिलता। तो आपको मैं बता रही हूँ ये व्रत सती सावित्री सत्यवान की कथा पर आधारित है। इस कथा को भी पढ़ें। अगली वीडियो में बताऊंगी जो लोग पहली बार पूजा व्रत करना चाहते हैं वो क्या सावधानियां रखें। तो आप सभी हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।